नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कुवैत में भीषण अग्निकांड में मारे गए बिहार के एक समेत 45 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से स्वदेश लाए जा रहे हैं। रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 10 जुलाई को होगा मतदान। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानांतरित। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को दी गई शिक्षा विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी। और मौसम विभाग ने आज बक्सर, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जिलों में कुछ स्थानों पर भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। कल से तापमान में गिरावट के साथ ही गर्मी से राहत मिलने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। कुवैत में भीषण अग्निकांड में मारे गए बिहार के एक समेत 45 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से स्वदेश लाए जाएंगे। कुवैत में भारतीय दूतावास से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह विशेष विमान दिल्ली जाने से पहले आज सुबह कोची में उतरेगा। एक रिपोर्ट। मृतकों में सबसे अधिक 23 लोग केरल के हैं। तमिलनाडु के साथ आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 3-3 लोग तथा ओडिशा के 2 लोग शामिल हैं। बिहार, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा हरियाणा से एक व्यक्ति शामिल हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कल कुवैत में 5 अस्पतालों का दौरा किया और घायलों से बातचीत की। अस्पताल के अनुसार सभी मरीज खतरे से बाहर हैं और उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। इस हादसे में आवास सुविधा में रहने वाले 176 भारतीय श्रमिकों में से 45 की मृत्यु हो गई, जबकि 33 अस्पताल में भर्ती हैं। अन्य लोग सुरक्षित बताए गए हैं। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। केंद्र सरकार मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करेगी। मंगफ में श्रमिक शिविर की मालिक कंपनी एनवीटीसी ने प्रत्येक प्रभावित परिवार के लिए 8 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रमुख प्रवासी भारतीय व्यवसायी और संयुक्त अरब अमीरात स्थित लुलू समूह के अध्यक्ष एमए यूसुफ अली ने भी मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए देने का वादा किया है। रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी। 21 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और नामांकन पत्रों की जांच 24 जून को होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 26 जून निर्धारित की गई है। मतदान 10 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 13 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि जदयू विधायक बीमा भारती के इस्तीफे के बाद यह उपचुनाव कराया जा रहा है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। नवगठित लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। 24 और 25 जून को नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। राज्यसभा का सत्र 27 जून से शुरू होगा। इसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। संसद सत्र 3 जुलाई को समाप्त होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी को जिन क्षेत्रों में कम वोट मिले हैं वहां संगठनात्मक रूप से ज्यादा मजबूती से काम किया जाएगा। पटना स्थित मुख्यालय में पार्टी विधायक और पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं को जनता के साथ लगातार संपर्क में रहने और जन समस्याओं को लेकर संघर्ष करते रहने की सलाह दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रत्येक गांव तक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने और नियमित विद्युत आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। वे मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ विभिन्न विभागों के लिए आगामी 1 वर्ष के लिए कार्य योजना की समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागीय मंत्रियों को प्राथमिकता तय कर विकास कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। साथ ही 7 निश्चय 2 के शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने की भी बात कही है। इधर आज लगभग 3 महीने के बाद राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के कारण कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही थी। इस बैठक में विभिन्न विभागों में नियुक्ति से जुड़े प्रस्ताव पर फैसला होने की संभावना है। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 जून को नई दिल्ली में होगी। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ संसद सदस्य शामिल होंगे। इसमें आगे की रणनीति को लेकर चर्चा भी होने की संभावना है। राज्य सरकार ने कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को ग्रामीण कार्य विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी को गृह विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। इधर राज्य सरकार ने चुनाव आयोग के निर्देश पर हटाए गए नवादा और भोजपुर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को फिर से उनके पद पर स्थानांतरित कर दिया है। भोजपुर के जिलाधिकारी राजकुमार और नवादा के जिलाधिकारी आशुतोष वर्मा बनाए गए हैं। वहीं प्रमोद यादव को भोजपुर और अम्बरीश राहुल को नवादा के पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात किया गया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अजित डोभाल को एक बार फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पूर्व आईएएस डॉक्टर पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इसे मंजूरी दी। इन दोनों अधिकारियों को वरीयता में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। समिति ने सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी अमित खरे और तरुण कपूर को भी प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह गेहूं के बाजार मूल्य पर कड़ी निगरानी रख रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि जमाखोरी रोकने और गेहूं के बाजार मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए उचित उपाय किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा है कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने रबी विपणन सीजन 2024 के दौरान 112 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं के उत्पादन की सूचना दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी और लू के दौर से कल से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक SK पटेल ने बताया कि कल से राज्य के अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। वहीं 16 जून से गरज के साथ अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मानसून का एक सिरा अपनी लय में बढ़ता नजर आ रहा है, जिस कारण बिहार के पूर्वी भाग में 1-2 जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है। यानी मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, किशनगंज, भागलपुर तक बादल नजर आएंगे। धीरे धीरे बादल बढ़ते जाएंगे। 16 जून को बिहार के अधिकांश भागों में बादल नजर आएंगे एवं कुछ स्थानों पर वर्षा होने का पूर्वानुमान है। इधर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने आज बक्सर, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जिलों में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं भोजपुर, अरवल, गया, सारण, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, सिवान और वैशाली जिले में कुछ स्थानों पर लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 47.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। भोजपुर का अधिकतम तापमान 46.3, अरवल का 46, वैशाली का 45.6, रोहतास के विक्रमगंज का 45 और राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि विकास योजनाओं की हर स्तर पर निगरानी की जाएगी। उप मुख्यमंत्री सह खनन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बालू और पत्थर के अवैध खनन और ढुलाई मामले में दर्ज प्राथमिकी की जांच EOU करेगी। उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि ओवरलोडेड वाहन पाए जाने पर संबंधित घाटों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवैध खनन और ढुलाई के मामले में लखीसराय जिले के खनिज विकास पदाधिकारी रणधीर कुमार को निलंबित कर दिया गया है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में कृपांक प्राप्त करने वाले 1563 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा 23 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा कि इस बारे में शीघ्र ही सूचना जारी की जाएगी और इन परीक्षार्थियों को ईमेल के माध्यम से सूचना प्रदान की जाएगी। एजेंसी ने कहा कि दोबारा परीक्षा का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद लिया गया है। न्यायालय ने 1563 परीक्षार्थियों को प्रदान किए गए अनुग्रह या पूरक अंक वापस लेने का निर्देश दिया था। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की बात से इनकार किया है। उन्होंने
उन्होंने इस बात पर बल दिया कि नीट परीक्षा में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत स्पष्टता के साथ ऑर्डर आई है, उसको मैं स्वागत करता हूं। नीट को लेके जो एक संशय और जो शंका सामने आई थी वो आज समाप्त हो रही है। आने वाले दिनों में सारे प्रकार की शंका को दूर करने के लिए और पारदर्शिता लिया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 18 जून को होने वाली डीएलएड के सत्र 2023-25 के प्रथम वर्ष और एसटीईटी की परीक्षा स्थगित कर दी है। बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 जून को बकरीद के मद्देनजर परीक्षा स्थगित की गई है। 19 जून से आगे की परीक्षा यथावत जारी रहेगी। 18 जून की स्थगित परीक्षा की तिथि शीघ्र जारी की जाएगी। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को निःशुल्क अपडेट करने की समय सीमा 3 माह के लिए बढ़ा दी है। अब इस वर्ष 14 सितंबर तक आधार अपडेट किया जा सकेगा। पहले यह सीमा 14 जून तक निर्धारित थी। यह निःशुल्क अपडेट सेवा सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही की जा सकेगी। आधार केंद्र में जाकर आधार अपडेट करने पर सेवा शुल्क चुकाना होगा। मधुबनी जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने अरैर थाना क्षेत्र के कपसिया चौक से 25 कार्टन नेपाली शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। टीम ने एक वाहन भी जब्त किया है। वहीं अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस और एसएसबी ने छापेमारी कर देशी और नेपाली शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने नीट यूजी परीक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को अपनी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, नीट में ग्रेस अंक पाए छात्रों की दोबारा परीक्षा होगी। दैनिक जागरण ने सेना में भर्ती से जुड़ी खबर को तरजीह देते हुए लिखा है, अग्निवीरों की भर्ती और सेवा शर्तों में हो सकता है सुधार। दैनिक भास्कर ने एमबीबीएस की पढ़ाई से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है, मध्य प्रदेश के बाद अब बिहार दूसरा राज्य जहां हिंदी में भी इसी सत्र से कराई जाएगी एमबीबीएस की पढ़ाई। प्रभात खबर ने मौसम की खबर को प्रमुखता दी है, आसमान उगल रहा आग, राज्य में पारा 47 डिग्री के पार, 15 की हुई मौत। आज अखबार लिखता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में लागू नहीं होगी वेतन भुगतान की नई व्यवस्था। राष्ट्रीय सहारा ने कृषि मंत्री मंगल पांडे के बयान का शीर्षक लगाया है, मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं में खाली पद भरे जाएंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कुवैत में भीषण अग्निकांड में मारे गए बिहार के एक समेत 45 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से स्वदेश लाए जा रहे हैं। रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना, 10 जुलाई को होगा मतदान। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानांतरित। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को दी गई शिक्षा विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी। और मौसम विभाग ने आज बक्सर, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जिलों में कुछ स्थानों पर भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। कल से तापमान में गिरावट के साथ ही गर्मी से राहत मिलने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।